वो नर लीला कर रहे हैं, मनुष्य होने का अभिनय कर रहे हैं। वो नर है नहीं, है नारायण ही। वो नर दिख रहे हैं, मनुष्य रूप में श्री हरि वहाँ विद्यमान है और तुम्हारी एक एक गतिविधि वो देख रहे हैं। ऐसा कौन सा सत्य है त्रिलोक का जो श्री हरि से छिपा रहे? ऐसी कौन सी घटना है, ऐसी कौन सी हलचल है जो सृष्टि में हो रही हो और वो न पहचान सके? इंद्र को समझाया बृहस्पति ने कि होश में रहो इंद्र, भरत के साथ कुछ ऐसा मत कर बैठना कि रावण ने तो तुम्हारा सिंहासन वैसे ही बकस दिया है। कभी कभी तुमको प्रताड़ित करता है और भगवान श्री हरि भक्तापराध सहन न कर सके और तुम समय के पहले विनष्ट हो जाओ। मैं तो ऐसा करने की सलाह नहीं देता। बृहस्पति ने कहा, मैं तो इसकी अनुमति नहीं देता कि तुम भरत पर अपनी माया डालो। पहले तो तुम्हारी माया लगेगी ही नहीं, और जहाँ साक्षात श्री हरि जिनके मन में निवास करते हो उनका मन माया से विमोहित कैसे हो सकता है? उनके मन में जहाँ राम बसते हो वहाँ कामनाएं कैसे बस सकती हैं? ऐसा होने वाला नहीं है। इस तरह बृहस्पति ने इंद्र को समझाया। तुलसीदास की राम कथा में एक चरण है, अयोध्या कांड में चित्रकूट के समय का इंद्र बृहस्पति संवाद, इंद्र और बृहस्पति के बीच में संवाद वार्तालाप। तो बृहस्पति ने कहा कि धैर्य रखो, तुम्हें क्या लगता है कि श्री हरि की अवतार लीला को कोई बाधित कर सकता है? उनके अवतार के उद्देश्य का कोई हनन कर सकता है? ऐसा कोई नहीं कर सकता। और भरत क्या राम की आज्ञा को स्वीकार नहीं करेंगे? उनके लिए तो राम ही राम सर्वोपरि है। राम जो कहेंगे भरत वो मानेंगे। ये श्री हरि की लीला चल रही है, ये उनकी अवतार लीला है। उनकी इस अवतार लीला को तुम देखो, इसमें बाधा और व्यवधान मत पैदा करो। इससे जो कुछ होगा, इसमें जो कुछ हो रहा है, उसमें समस्त सृष्टि का, समस्त लोगों का कल्याण है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने हितों के लिए, अपने अहंकार के लिए चिंतित न हो, शांत रहो। जब भगवान श्री नारायण धरती पर गए हैं तो अनगिनत लोगों का कल्याण होगा। भगवान कहते हैं, परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। कितने साधुजन होंगे जिनका कि परित्राण होगा, और कितने ऐसे दुष्ट होंगे जिनका विनाश होगा, और देवताओं का कल्याण ही होगा। लेकिन तुम्हारी इच्छा के अनुरूप नहीं होगा, उनके विधान के अनुसार होगा, उनके अनुसार होगा। भगवान कितने रूपों में, कितने तरीकों से, कितनी विधि से, कितने विधान से भक्त के जीवन को संवारते हैं। जरा यहाँ भक्त और भगवान का प्रेम देखो, उसे निहारो इंद्र। स्वार्थी मत बनो। अगर स्वार्थ में आकर के, अहंकार में आकर के तुम्हें भरत के साथ कुछ किया और भरत को छूने की कोशिश की तो नारायण कुपित हो सकते हैं। याद करो दुर्वासा का प्रसंग, कितने ऐसे प्रसंग हैं, ऐसी कितनी कथाएं हैं जब भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा मत करो कि भरत की भक्ति के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। जब इस तरह बृहस्पति ने इंद्र को समझाया तो इंद्र शांत हो गए। बोले, आप सही कह रहे हैं, देखते हैं। और इधर चित्रकूट में भरत के विवेक की परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई। एक बार फिर से जनक, एक बार फिर से वशिष्ठ उपाय सुझाने लगे कि ऐसा क्या हो जिससे भरत की व्याकुलता कम हो। एक बार कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भरत शत्रुघ्न के साथ वन में रह जाए और राम लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट जाए? भरत ने कहा, महाराज अगर ये होता है तो मैं तो हमेशा हमेशा के लिए वन में रहने के लिए तैयार हूँ। 14 वर्ष तो छोड़ दो, फिर तो मैं अयोध्या की तरफ देखूंगा ही नहीं, हमेशा के लिए मैं वन में ही रह जाऊंगा। जनक, वशिष्ठ और श्री राम के बीच रोज विचार विमर्श वार्तालाप होने लगा कि आज ये हो जाएगा, लगा कि आज ऐसा हो जाएगा, लगा कि अब राम अयोध्या लौट आए, लगा कि राम अयोध्या नहीं लौटेंगे। क्या करें राम और क्या करे भरत? जनक एक के बाद एक उपाय सुझाने लगे। भरत में न तो विवेक की कमी थी और न भक्ति की कमी थी। भरत का तो एक ही आग्रह था कि अयोध्या में राज्य हम नहीं करेंगे। अयोध्या के राजा, अयोध्या के महाराज, अयोध्या के सम्राट श्री राम हैं और वही रहेंगे, हम नहीं करेंगे राज्य। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, मैं राज्य नहीं करूँगा। राम के सिंहासन पर मैं नहीं ही बैठूंगा। बस मेरी बात यह है, अच्छा है कि राम लौट चले। वशिष्ठ ने कहा कि राम मेरी मति, मेरी बुद्धि, मेरा विवेक सब भरत की भक्ति के वश में है। जनक ने कहा कि मैं तो भरत के प्रेम के वश में हो गया हूँ। राम ने कहा कि भरत के प्रेम के वश में तो मैं भी हूँ, मैं भरत के प्रेम से अलग नहीं हूँ। जब पतंजलि समझाते हैं विवेक क्या है तो कहते हैं, विवेक ख्यातिर विप्लवा हानो पाया। जितने दुख हैं उनकी हानि विवेक ख्याति से होती है।
विवेक प्रकाशित होता है तो दुख नष्ट होता है। फिर एक अन्य स्थान पर विवेक की बात समझाते हैं। 3 अध्याय के विभूतिपाद के 54वें सूत्र में पतंजलि कहते हैं जो विवेक ज्ञान है वो तारण करने वाला है, सब विषयों को, सभी प्रकार को जानने वाला है। विवेक ज्ञान के सामने कुछ भी छुपा नहीं रहता। विवेक ज्ञान होता है तो फिर से 4 अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं विवेक ज्ञान से झुका हुआ चित्त, विवेक ज्ञान से प्रकाशित चित्त कैवल्य की ओर अपने आप झुक जाता है, मोक्ष और मुमुक्षुत्व की ओर। फिर संसार बचता नहीं है, संसार और सांसारिकता रहती नहीं है। विवेक की महिमा ही अपार है। सभी भ्रांतियां निरर्थक है क्योंकि संसार कुछ है ही नहीं। जो ज्ञानी है उन्होंने कहा कि संसार केवल महाभ्रांति है और कुछ नहीं है। यहाँ पर आप कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, तो क्या खोज रहे हैं? यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ये तो महाभ्रांति है, यहाँ और कुछ है ही नहीं। यहाँ क्या खोना और क्या पाना? यहाँ तो संसार का केवल एकमात्र उद्देश्य है कर्म क्षीण हो जाए।